अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्रिप्टो विदिशा में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करके डेली अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, क्या इसका फ़ायदा है, क्या इसका नुकसान है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे की जाती है, स्पॉट ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। मैं कोशिश करूंगी इस सब को बहुत ही आसान अल्फाज में आपको बताऊं ताकि स्पेशली जो बिगनर्स हैं वो भी अच्छे से समझ पाएँ। सो व्यूअर्स, ऐसा है कि न्यूबीज़ के लिए भी आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है। साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी वीडियो के आखिर तक बहुत सी क्यूरीज आज यहाँ पर क्लियर होने जा रही हैं। तो बिना किसी देर के अपने टॉपिक पर चलते हैं। हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आ जाए वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के स्टार्ट में एक डिस्क्लेमर देना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है ये हाईली रिस्की होती है। जितना इसमें रिवॉर्ड होता है उतना ही इसमें नुकसान भी हो सकता है। इवन कि अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो आप लिक्विडेट भी हो सकते हो, मतलब आपका लगाया तमाम पैसा डूब भी सकता है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, बीइंग अ मुस्लिम, फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके जो कंसर्न होता है उसी लेके मैं आपको बता दूं कि मेरा जो चैनल है मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम दोनों के लिए है। बट इस पॉइंट पर जितनी भी मेरी नॉलेज है वो इस वीडियो के आखिर में मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। जी तो जनाब, हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि आपने स्पॉट ट्रेडिंग में आज के दिन लगाए हैं 10,000 रुपये। जिस क्रिप्टो करेंसी को लेके आपने पैसा लगाया इसकी वैल्यू थी 10 रुपये, जो कि आज के दिन हो जाती है 11 रुपये। तो स्पॉट ट्रेडिंग में यहाँ पर आपको प्रॉफिट हो गया 1,000 रुपये का। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका दोस्त है ना, वो भी आज के दिन लगाता है 10,000 रुपये, लेकिन वो लगाता है पैसा फ्यूचर ट्रेडिंग में और इसी प्रोजेक्ट में लगाता है जिसमें आपने लगाए थे। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में मिलती है लेवरेज एक्सचेंज की तरफ से, यानी उधार मिलता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ क्रिप्टो करेंसीज पर 50x तक का भी लेवरेज मिलता है। लेवरेज का मतलब ये है कि आप कितना गुना प्रॉफिट यहाँ पर कमाना चाहते हो। तो यहाँ पर आपके दोस्त ने 5x का लेवरेज लिया इसी प्रोजेक्ट में, तो आपके दोस्त को यहाँ फायदा हो गया 5,000 का। देखिए, अगर यहाँ इसने 10x का लेवरेज लिया होता, यानी 10 गुना प्रॉफिट बुक करना चाहा होता, तो वहां पर उसको प्रॉफिट हो जाता 10,000 का। यानी स्पॉट ट्रेडिंग में आपने कमाए आज के दिन 1,000 रुपये और आपके दोस्त ने फ्यूचर ट्रेडिंग के जरिए आज के दिन कमा लिए 5,000 रुपये। ठीक, लेकिन फ्रेंड्स, ये सब इतना भी सिंपल नहीं है, मतलब हमेशा ही यहाँ पर फायदा नहीं होता। जहाँ तक बात है स्पॉट ट्रेडिंग की, तो जब प्राइस ऊपर जाते हैं तो आपको फायदा होता है और अगर नीचे जाते हैं तो आपको नुकसान होता है। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा है कि लॉस तब तक नहीं होता जब तक कि आप सेल ना कर दो, मतलब यहाँ आप दोबारा से प्राइस के ऊपर जाने का वेट कर सकते हो ताकि आप प्रॉफिट गेन कर सको। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर ट्रेडिंग में प्राइस ऊपर जाता है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो और अगर प्राइस नीचे जाता है तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। बस यहाँ आपको अपनी ट्रेड के जरिए ये बताना होगा कि प्राइस ऊपर जाएंगे या प्राइस नीचे जाएंगे। देखिए, अगर यहाँ पर आप बिल्कुल सही बताते हो, मतलब आपके बताई गई ट्रेड के हिसाब से ही प्राइस ऊपर या नीचे जाता है, तो आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर गलत बताते हो, यहाँ पर आप गलत हो जाते हो, तो यहाँ पे आपको उतना ही नुकसान होगा और जितनी आपने हाई लेवरेज ली होगी उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होगा, उतना ही गुना आपको नुकसान होगा। फिर स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छा, अब हम चलते हैं बाइनेंस के होम पेज पर ताकि प्रैक्टिकली आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि कैसे आपने ट्रेड लेनी है। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि बाइनेंस को मैंने सिलेक्ट किया है। अगर आप इस पर समझ जाते हो ना, तो बाकी ऐप पर भी आपके लिए ट्रेड लेना आसान हो सकेगा, क्योंकि जो प्रोसीजर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बाइनेंस का अकाउंट बनाना, वेरीफाई करना और फंड डिपॉजिट कराना मैंने आपको अच्छे से अपने चैनल पर बताया है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि आपके वॉलेट में इस वक्त बैलेंस मौजूद है। देखिए, आपको यहाँ पर सामने होम पेज पर नीचे की साइड पे डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। हमने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो हम फ्यूचर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, आपके फ्यूचर वॉलेट में अगर यूएसडीटी नहीं है तो भी आपको फ्यूचर वॉलेट में यहाँ पे यूएसडीटी लाने हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डेमो के लिए बता दूँ कि सामने जो येलो एरोज नज़र आ रहे हैं इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने क्या करना है, स्पॉट वॉलेट से डॉलर ट्रांसफ़र करने हैं यहाँ पर फ्यूचर वॉलेट में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं $1 टाइप कर रही हूँ, तो यहाँ से कंफर्म ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स, $1 की एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसलिए दी है कि फ्यूचर ट्रेडिंग में आप $1 से भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, जबकि स्पॉट पे ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको कम से कम $10 चाहिए ट्रेडिंग के लिए।
एक और इम्पॉर्टेंट बात देखें, अगर आप फर्स्ट टाइम फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जब आप स्क्रीन पर आओगे ना तो डायरेक्ट आप फ्यूचर ट्रेड स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आपके सामने बाइनेंस क्विज के लिए क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको उन सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आप गलत भी दे दोगे तो कोई मसला नहीं, बाइनेंस खुद आपको बताता जाएगा। ये सब कुछ बहुत ही सिंपल तरीके से होगा, ईजिली आप कर लोगे। तो फिर उसके बाद क्या है, सबसे पहले हमने ट्रेडिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करना है। यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर एनालिसिस के बाद या कोई अच्छा सिग्नल होता है तो ही आप फ्यूचर ट्रेड लोगे। बगैर सीखे करोगे तो नुकसान ही होगा, सीख कर करोगे तो रोज़ का 10 से 20 डॉलर बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता। अभी मैं आपको सिर्फ तरीका समझा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको EOS USDT लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसे हम क्लिक कर लेंगे। सर्चिंग में जाकर जो भी कॉइन आपने सेलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं BNB USDT को सिलेक्ट कर रही हूँ। अब आपके सामने ऑप्शन है वियर्स क्रॉस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इस पर क्लिक कर ले। अच्छा, ऐसा है कि क्या होता है कि बाइनेंस बाय डिफ़ॉल्ट ही इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता है, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस ऑप्शन है। तो आपके सामने इस वक्त दो ऑप्शन आ जाएंगे, क्रॉस और आइसोलेटेड। क्रॉस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो इसमें क्या होगा कि अगर आपने ट्रेड ली है $10 की और वहाँ पर आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो लॉस होने की सूरत में क्या होगा कि अगर आपके वॉलेट में, फ्यूचर वॉलेट में बाकी $50 पड़े हैं ना, तो वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। यानी बाइनेंस जो है उन्हें भी कट करना स्टार्ट कर देगा और मार्केट अगर मुसलसल नुकसान की तरफ जा रही होगी, आपकी ट्रेड के खिलाफ चल रही होगी, तो आपका पूरे का पूरा फ्यूचर वॉलेट जो है वो हजम भी हो सकता है। अगर आप आइसोलेटेड सेलेक्ट करते हो तो उतना ही अमाउंट कट होगा जितने की आपने ट्रेड ली होगी। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना हरगिज मत भूलिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको लेवरेज का ऑप्शन नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आप एक्सचेंज से कहते हो कि भाई मेरे पास $1 है जो कि बहुत ही कम है, तो आप मुझे $10 और दे दो और उसकी ट्रेड करके जो मुझे प्रॉफिट होगा वो मैं रख लूंगा और उसकी फी मैं आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर आप उधार ले सकते हो जितना गुना आप प्रॉफिट लेना चाह रहे हो। मगर देखिए नीचे वो आपको ये भी बता रहा है कि जितनी आप लेवरेज बढ़ाते जाओगे उतना ही % नुकसान के चांसेस भी बढ़ते जाएंगे। तो एज ए बिगनर यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करूंगी 5x की लेवरेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, या चाहो तो इससे भी कम ले सकते हो, क्योंकि फ्रेंड ऐसा है ना कि हमें मुर्गी से रोज के रोज अंडा लेना है, ना कि इसे एक ही बार खत्म करना है। तो यहाँ पर हमने 5x लेवरेज सिलेक्ट कर ली है। तो अब यहाँ पे क्या है व्यूअर्स, कि अमाउंट सेलेक्ट करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जितना आप यहाँ पे डॉलर खर्च करना चाह रहे हो उसको आप अपनी ली गई लेवरेज से मल्टीप्लाई करोगे और फिर अमाउंट को यहाँ पे लिखोगे। मतलब ऐसा है कि अगर आपने $1 की ट्रेड लेनी है तो 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू $5। तो यहाँ पे आप $5 लिखोगे। अगर आपने $5 की ट्रेड लेनी है तो 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू $25। तो यहाँ पे आप 25 टाइप करोगे। यानी जितने आप डॉलर लगाओगे वो यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे। उसके बाद ऑप्शन है व्यूअर्स बाय और सेल का। बाय को हम लॉन्ग करना भी कहते हैं और सेल को हम शॉर्ट करना भी कहते हैं। तो यहाँ पर लिमिट सिलेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे एनालिसिस है, यहाँ हमारे पास सिग्नल है कि इस लिमिट पर जब प्राइस जाएंगे तो वो वहाँ जाकर बाउंस होंगे या डंप होंगे, तो उस हिसाब से हमें ट्रेड लेनी है। देखिए यहाँ पर जैसे करंट प्राइस चल रहा है 324, तो हम यहाँ पर लिमिट में लिख दें $323। तो जब प्राइस जाएंगे $323 पर तो वहाँ से हमारी ट्रेड स्टार्ट होगी। अब ऐसे कि जो आपको अमाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो चाहे तो जितने BNB की ट्रेड लेनी है वो यहाँ पर लिख दें, या फिर यहाँ आपको USDT लिखना होगा। USDT के लिए हम यहाँ पर वो USDT लिखेंगे जो कि हमने अपनी 5x की जो लेवरेज है उससे मल्टीप्लाई किए होंगे। यानी अगर यहाँ पर मैं $2 लगाना चाहती हूँ तो 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 से, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। तो यहाँ पर मैं 10 लिखूंगी। हमने यहाँ पे बाय लॉन्ग को क्लिक कर दिया और कंफर्म कर दिया ऑर्डर को। अच्छा नीचे आप देखिए क्योंकि लिमिट को सिलेक्ट किया है तो अभी तक हमारी ट्रेड नहीं लगी। ट्रेड कब लगेगी? जब प्राइस जाएंगे $323 तक। इस ट्रेड को हम यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, सेकंड ऑप्शन है मार्केट का, उसे सिलेक्ट करते हैं। मार्केट का मतलब जो भी प्राइस इस वक्त मार्केट में चल रही है उसी प्राइस पर ट्रेड लग जाएगी। अब यहाँ पे हमें अमाउंट लिखना है। अमाउंट में हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे यूज़ होंगे सिर्फ $2, बाकी यहाँ पर लेवरेज इस्तेमाल होगी। उसके बाद हम बाय लॉन्ग पर क्लिक कर देंगे। मतलब अगर हमारे प्राइस ऊपर जाते हैं तो वहाँ से हमें प्रॉफिट स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा।
पोजीशन पर अगर आप आकर देखेंगे ना, तो यहाँ पर ऑप्शंस में आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉफिट या लॉस। इन ऑप्शंस को भी हम समझ लेते हैं जो सामने नजर आ रहे हैं। साइज यूएसडीटी का मतलब है कि जो भी आपने लेवरेज लेते हो ना यूएसडीटी की, वो आपको दिखाएगा। मार्जिन यूएसडीटी मतलब आपने कितने प्राइस में एक्चुअल एंट्री ली है, तो हमने $2 की एंट्री ली है। रिस्क के ऑप्शन में आपको वो रिस्क का बताएगा। एंट्री प्राइस का ऑप्शन है और उसके बाद है मार्क प्राइस, मतलब इस वक्त क्या प्राइस चल रहा है। उसके बाद आपको प्राइस लिक्विडेशन दिखाएगा, मतलब कितनी प्राइस पर जाकर आप लिक्विडेट हो जाएगा, यानी आपका लगाया सारा पैसा खत्म हो जाएगा। तो फिर लिक्विडिटी से बचने के लिए स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है स्टॉप प्रॉफिट एंड लॉस, इसे सिलेक्ट कर ले। इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। टॉप पर पोजीशन टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस का ऑप्शन है, इससे सिलेक्ट कर ले। फर्स्ट ऑप्शन है टेक प्रॉफिट का, तो यहाँ पर आप वो वैल्यू लिखोगे कि जब प्राइस इस लिमिट तक जाए तो आप प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाओ। जैसे कि प्राइस जाए 328 पर, तो आप क्या करो, प्रॉफिट लेकर बाहर आ जाओ। सेकंड है स्टॉप लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। अगर आप कहते हो भाई नुकसान हो रहा है या कोई ऐसी अपडेट आ जाती है जिसकी वजह से आपके जो एनालिसिस हैं वो हिट नहीं हो पा रहे या कोई मैनिपुलेशन हो जाती है, तो यहाँ पर आप वो वैल्यू लिखोगे जहाँ पर आप कम से कम नुकसान के साथ बाहर आ जाओ, ताकि लिक्विडिटी से बच सको। तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, कन्फर्म को प्रेस कर लेना है। तो ये होती है सारी सेटिंग। यहाँ पर एडजस्ट लेवरेज का भी ऑप्शन है। और हाँ, अभी फॉर एग्जांपल किसी टाइम आप समझ रहे हो कि आपको काफ़ी प्रॉफिट हो गया है, तो आप जो है पोजीशन को क्लोज करना चाहते हो, तो आप क्लोज पोजीशन पर क्लिक करके ट्रेड को क्लोज भी कर सकते हो। तो उसी वक्त क्या है, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर आपने बाय या लॉन्ग नहीं करना बल्कि सेल करना है, या कह लें कि शॉर्ट करना है, मतलब आपके एनालिसिस है कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएंगे, तो सिंपल इज दैट आप सेल पर आ जाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, एज इट इज़ जैसे कि सारी मैंने आपको सेटिंग बताई थी बाय के ऑप्शन में, वही आपने यहाँ पर अडॉप्ट करनी है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमने अब मार्केट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने 5x की लेवरेज लेते हुए यहाँ पर $2 लगाया, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे $10। सेल शॉर्ट पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि व्यूअर्स हमारे एनालिसिस कहते हैं कि मार्केट डाउन जाने वाली है। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी पोजीशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना हुआ तो क्या होगा कि हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट नीचे आती है तो हमें प्रॉफिट होगा। जितना परसेंट भी लॉस एंड प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये थी सारी गेम। अब सवाल ये है कि एक्सचेंज को इससे क्या फ़ायदा को सुबह जल्दी मैं आपको सारा फंडा समझा देती हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि फ्यूचर ट्रेडिंग को लेके बाइनेंस जो सर्विसेज ऑफर करता है, तो सारी सर्विसेज को लेके इसमें जो फंडिंग फ़ी का ऑप्शन होता है, इसमें हमें 0.01% जो भी आप ट्रेड करते हो हर 8 घंटे के बाद आपको फंडिंग फ़ी पे करनी पड़ती है। और इस फंडिंग फ़ी के अंदर 0.01% इंटरेस्ट शामिल होता है, जिसे हम कहते हैं सूद। तो यहाँ पर फंडिंग फ़ी देनी पड़ती है जिसमें 0.01% इंटरेस्ट होता है, और ये लाजमन ऐड होता है। बाकी जो वैल्यूज हैं वो बाद में इसमें ऐड होती हैं। अगर मार्केट पंप कर रही है तो बायर्स जो है वो शॉर्ट वालों को वो फंडिंग फी पे करेंगे, क्योंकि उस वक्त मार्केट में बायर ज़्यादा होंगे। और अगर मार्केट जो है वो डाउन जा रही है तो सेलर्स यानी शॉर्ट वाले लॉन्ग वालों को वो फंडिंग फी पे करेंगे। फंडिंग फी एक्सचेंज नहीं लेता, वो बायर्स और सेलर्स के दरमियान ही एक्सचेंज होती है। अगर आप बाइनेंस पर फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो तो हर 8 घंटे पर ये चार्ज की जाती है, मतलब एक दिन में ये 3 दफ़ा चार्ज की जाती है। सो व्यूअर्स, जो टाइम है ना वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा होता है ऊपर। ऐसा होता है कि इसके बाद जो है अगर आप इसी पोजीशन को 8 घंटों के अंदर ही क्लोज कर लोगे तो फंडिंग फी चार्ज नहीं होगी। लेकिन अगर 5 मिनट पहले ही ट्रेड लगाते हो, यानी उसके बाद फंडिंग फी का टाइम स्टार्ट होना था, तो भी आपको वो फंडिंग फी वहाँ पर पे करनी होगी, चाहे आपने 5 मिनट पहले ही ट्रेड ली होगी। तो यहाँ पर अगर आप 8 घंटे से पहले अपनी पोजीशन क्लोज कर सकते हो तो फंडिंग फी से बच पाओगे, वरना क्या होगा, सूद लगेगा, और सूद इस्लाम में ज़ाहिर हराम है। यहाँ पर भी एक और ऑप्शन भी है। देखिए, BNB USDT और BNB BUSDT के पेयर में 0% इंटरेस्ट रेट होता है, तो आप इन पेयर्स को भी देख सकते हो। अब इस सब का एक्सचेंज को क्या फ़ायदा होता है, तो एक्सचेंज को ये फ़ायदा होता है कि जो भी यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेड लेते हो उसकी आप फ़ी पे करते हो एक्सचेंज को। और ऐसा होता है कि अगर आप कोई ट्रेड लेते हो, आपको नुकसान स्टार्ट होना शुरू होता है, नुकसान इतना बढ़ जाता है, तो फिर क्या होगा, बाइनेंस उस कॉइन को बेच के अपना नुकसान पूरा करेगा। और क्या होगा कि अगर आप लिक्विडेट हो जाते हो तो उसका फ़ायदा भी जो होगा एक्सचेंज को होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, मेरी इस डेडिकेटेड वीडियो के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है, अपने कमेंट्स ज़रूर देने हैं, और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक आसानी पहुँच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।